नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा दिग्गज एक केमिकल इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, केमिकल इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो अलग अलग सेक्टर वाइज केमिकल इंडस्ट्रीज है। जैसे आप मान के चलिए, आप एशियन पेंट, बर्जर पेंट, वो भी केमिकल सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ आप पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, वो भी केमिकल सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे आप मान के चलिए एग्रीकल्चर, उसके ऊपर भी केमिकल सेक्टर के साथ जुड़े हैं बहुत सारे कंपनी से। तो केमिकल इंडस्ट्रीज बहुत बड़ा है और वो अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे मैं जो जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो एक केमिकल सेक्टर के जायंट कंपनी है। और कंपनी देखा जाए तो एग्रीकल्चर एंड अदर्स केमिकल सेक्टर के ऊपर नंबर 1 पोजीशन में है। तो इस कंपनी के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है एसआरएफ। देखिए, एसआरएफ के ऊपर मैं पहले बहुत सारा आपको वीडियो बना के दिया जब इस कंपनी का प्राइस 12,500 चला गया था। तब भी मैं आपको बताया था कि कंपनी स्प्लिट करने वाला है, बोनस देने वाला है, तो उसके हिसाब से कंपनी का प्राइस आपको 2,000 में देखने को मिलेगा। और आपको एक अच्छा खासा मौका है इस कंपनी में री इन्वेस्ट करने का। क्योंकि देखिए, बहुत सारे दोस्त मुझे कमेंट करते थे, सर इतना हाई प्राइस में क्यों मैं बाई करूँ, और इतना हाई प्राइस में पैसा इन्वेस्ट करने का मुझे पास पैसा नहीं है, तो इतना अच्छा खासा कंपनी में मैं कैसे निवेश करूँ। देखिए, मैं आपको तब बताया था कि कंपनी कभी ना कभी आपको स्प्लिट एंड बोनस के कारण से कंपनी जो प्राइस रेंज है उसको ब्रेक करेगा, मतलब उसको एडजस्टमेंट करेगा। तो उसके बेसिस से तब तक आप वेट करना जब तक इसका एडजस्टमेंट नहीं हो जाता है। तो जब एडजस्टमेंट हो जाएगा तब इस कंपनी के ऊपर निवेश कर देना। तो अभी आपको एक मौका मिल रहा है, तो इस मौका को मत गवाइए, क्योंकि इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है और कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो 5 स्टार रेटिंग वाला आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। क्यों बता रहा हूँ, चलो मैं उसी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब का बटन नीचे दिखेगा, जरूर सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि बहुत सारे दोस्त वीडियो देखते रहते हैं, हमारा जो जो एनालिटिक्स एनालिसिस है उसके ऊपर मैं देखता रहता हूँ। बहुत सारे दोस्त वीडियो देखते रहते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। देखिए, सब्सक्राइब आप नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। हाँ, आपको मेरे वीडियो अच्छा नहीं लगता तो आप मत सब्सक्राइब करिए। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप जो जो मतलब जोर जबरदस्ती के साथ आप सब्सक्राइब करिए, ऐसे मैं नहीं कहूंगा। आपको अच्छा लगता है तभी आप कंटिन्यू करिए, नहीं तो आप छोड़ दीजिए। और हाँ, अभी तक अपने डीमैट अकाउंट नहीं किया, आप ओपन नहीं किया, आप फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आप पहले से डीमैट अकाउंट दूसरे कंपनी में ओपन करके रखे हैं तो आप अपस्टॉक में ओपन कर सकते हैं। और आपका अपस्टॉक में अकाउंट है तो आप एंजल वन में ओपन कर सकते हैं। तो आप हमारा ग्रुप से अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। तो आप एक बार अकाउंट ओपन कर लीजिए और उसके बाद कमेंट करिए, मैं आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट आप कैसे मिलेगा वो आपको मैं बताऊंगा। साथ ही साथ आप इंटरडे लेवल में काम करते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप जो हमारा जो प्रीमियम ग्रुप का जो कॉल्स है उसका 1-2 कॉल आपको प्रीमियम ग्रुप से वहां से आपको मिलेगा। आप एक बार जाकर चेकआउट कर सकते हैं, आपको अच्छा खासा बेनिफिट वहां से भी मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं आज के कंपनीज के बारे में। तो सबसे पहली एसआरएफ। एसआरएफ जो देखा जाए तो कंपनी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और केमिकल इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहली बात, मैं आपको हमेशा कंपनी का वेबसाइट आपको विजिट कराता हूँ। देखिए, एसआरएफ जो है सिर्फ के सिर्फ केमिकल के साथ जुड़े नहीं है, और भी ज्यादा ज्यादा अलग अलग सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे आप देखेंगे तो कंपनी देखिए, जो देखिए फ्लोरोकेमिकल बिजनेस के ऊपर भी कंपनी जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ मतलब जो एग्रीकल्चर है उसके ऊपर भी जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ पैकेजिंग के ऊपर कंपनी जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ टेक्सटाइल, टेक्निकल टेक्सटाइल के ऊपर भी जुड़े हुए हैं। यहाँ पे देखिए कोटेड फैब्रिक के ऊपर भी जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए लैमिनेट फैब्रिक के ऊपर। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, हर बिजनेस कंपनी के फ्यूचर ओरिएंटेड है। देखिए, मैं क्यों फ्यूचर ओरिएंटेड बता रहा हूँ। देखिए, जो यहाँ पे लैमिनेट फैब्रिक है वो आपको तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि जितने सारे टेक्नोलॉजीज को जोड़कर रोड बनाया जाता है उसको ज्यादातर अच्छा खासा रोड बनाने के लिए फैब्रिक को यूज किया जाता है, वो फ्यूचर ओरिएंटेड है। कोटेड फैब्रिक जिसको भी आपको जरूरत जरूर पड़ेगा, ये भी फ्यूचर ओरिएंटेड है। तो देखिए, टेक्निकल टेक्सटाइल टेक्सटाइल का भी बिजनेस बहुत ग्रोथ हो रहा है, ये भी पॉजिटिव में रहेगा। साथ ही साथ कंपनी का देखिए एग्रीकल्चर के ऊपर, पैकेजिंग के ऊपर, तो सारे के सारे फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस कंपनी करते हैं। तो मैं इसीलिए इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव हूँ। सिर्फ एक कारण में पॉजिटिव नहीं हूँ, बाकी पैरामीटर भी आपको दिखाऊंगा, जैसे और भी पॉजिटिविटी इस कंपनी के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगा। तो अभी कंपनी के फंडामेंटल डिटेल्स के बारे में बात करूं तो उससे पहले मैं आपको टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूं। तो देखिए, कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं, देखिए आप लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न आपको यहाँ पे दिखा दूं। तो देखिए, कंपनी जब से स्टार्ट हुआ था, कंपनी बहुत पुराना कंपनी है। कंपनी देखिए जब से स्टार्ट हुआ था धीरे 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 करके सिर्फ यही जगह पे गिरावट हुआ था, क्योंकि यहाँ पे सब कंपनी का गिरावट हुआ था। लॉकडाउन पीरियड में फर्स्ट जब कोरोना का सिचुएशन क्रिएट हुआ और लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, तो सिर्फ इंडिया के
सिर्फ इसी कंपनी में नहीं, वर्ल्ड के जितने सारे कंपनी से सबके सब इस तरीके से गिरावट देखने को मिला। करीबन 30%, 40%, 50%, 60, 70% तक गिरावट देखने को मिला बहुत सारे कंपनीज में। मगर कंपनी अच्छा हो तो यही सबसे बड़ी बात है। कंपनी अच्छा हो तो जितना गिरेगा उससे 10 गुना ज्यादा रॉकेट की तरह भागेगा। देखिए, आप देखिए किस तरीके से रॉकेट की तरह भागा, उसके बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। आप कहेंगे सर उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पे जो टॉप लेवल में गया था करीबन 12-13 हजार तक गया था, उसके बाद कंपनी 2000 में क्यों चलाया, 2-2.5 हजार में क्यों चलाया? तो उसका कारण मैं पहले ही बता चुका हूँ। कंपनी आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी का जो फेस वैल्यू है 10 रुपया है। मतलब कंपनी स्प्लिट नहीं किया, कंपनी क्या किया, कंपनी बोनस दिया। तो कंपनी बोनस दिया, इसके कारण यहाँ पे 1:10 रेशियो का बोनस। तो बोनस कितना मिला वो देखिए 4:1 रेशियो का, मतलब आपको 1 शेयर है, आपको 4 शेयर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो 4:1 रेशियो का बोनस आपको यहाँ पे मिला। देखिए 1:4 नहीं है, 4:1 है। मैं यहाँ पे गलत लिख दिया। 4:1 का मतलब है आपके पास 1 शेयर है, आपको 4 शेयर मिल जाते। तो यही एक बड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको दिया हुआ है। तो इसी के कारण स्टॉक में एडजस्टमेंट देखने को मिला और यहाँ पे लो लेवल में देखने को मिला। तो अभी इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, करंट जो सिनेरियो है, उस परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपनी के क्या होना चाहिए। देखिए कंपनी फिर से एक मतलब 52 का हाई अचीव करने गया था। और देखिए कंपनी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस था, उसको टच किया और रीबैक किया। और यहाँ पे देखिए सपोर्ट जोन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। मेरे हिसाब से इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन को अगर ब्रेक नहीं कर पाते तो आपको फिर से रीबैक देखने को मिलता है। मगर मुझे एक थोड़ा सा डाउट है। क्यों डाउट है? क्योंकि देखिए यहाँ पे 20 डेज जो ईएमए है, उसको 20 डेज जो ईएमए है उसको ब्रेकआउट करके नीचे की तरह मूवमेंट देखने को मिला है। तो यहाँ पे इस इस जो सपोर्ट पॉइंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट है। इसको अगर ब्रेक करते हैं तो आपको फिर से एक गिरावट देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है इस लेवल तक आ सकते हैं, फिर से एक बार इस लेवल तक आ सकते हैं। तो देखिए कितना दूर आएगा और कितना दूर जाएगा वो तो शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग का काम है। तो आप लॉन्ग टर्म निवेशक है तो आपको इस तरीके से डेटा को फॉलो मत करना चाहिए। आपको हमेशा कोई भी टाइम में, किसी भी टाइम में आप निवेश करेंगे तो इस तरीके की कंपनी के ऊपर आपको करीबन 5 से 10 साल तक निवेश करके रखेंगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट जरूर मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि देखिए कंपनी कोई छोटा मोटा रिटर्न नहीं दिया। कंपनी के रिटर्न के बारे में बात करो तो करीबन करीबन आपको 50% प्लस आपको रिटर्न दिया हर सालों में। सिर्फ एक साल में रिटर्न नहीं दिए, एक साल में 50% दे दिया, चलो ठीक है। एक साल में देखिए 100% का रिटर्न, 3 साल में 70% का रिटर्न, 5 साल में 50% का रिटर्न, 10 साल में भी 50% तक रिटर्न। इसका मतलब एवरेज रिटर्न में आपको निकल के दूं तो 50+% का रिटर्न आपको कंपनी सालाना दे रहा है, मतलब साल भर में। मतलब हर 2 साल में कंपनी आपका फंड डबल कर रहा है। आप कहेंगे सर मुझे तो बहुत सारे कंपनी ने एक साल में आपका मेरा फंड 5 गुना कर दिया, 10 गुना कर दिया। देखिए वो तो तुक्के में हो गया, क्योंकि उस तरीके से कंपनी तो वही 1 साल 2 साल में ही आपको देगा। उसके बाद आप देखेंगे तो पूरा के पूरा पैसा आपका जाएगा। तो आपको इस तरीके से रिक्सी गेम खेलना है तो चलो खेलिए, कोई बात नहीं। आप खुद के पैसे से रिक्स खेल रहे हैं तो कोई बात नहीं। मगर मैं उसी के लिए वीडियो बनाता हूँ जो रिक्स कम लेना चाहते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो उसके लिए बेस्ट कंपनी रहेगा इस कंपनी एसआरएफ, क्योंकि इसका सेल्स ग्रोथ, इसका प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सारे के सारे पॉजिटिव में दिखेगा। और जिस कंपनी का सबसे जो मुझे अच्छा लगा वो है कंपनी का रिजर्व। कंपनी धीरे धीरे करके कंपनी का खुद का रिजर्व बढ़ा रहा है और जो कर्जा है उसको भी मेंटेन किया, उतना ज्यादा कर्जा को बढ़ा नहीं दिया। तो यहाँ पे कंपनी का इन्वेस्टर के बारे में बात करो। देखिए कंपनी अगर खराब होते तो प्रोमोटर के बाद एफआईएस के पास 20% होल्डिंग नहीं रहते, डीएस के पास 8% होल्डिंग नहीं रहते और पब्लिक के पास 20% होल्डिंग नहीं रहती कि हर किसी के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है। इसका मतलब आप समझ लीजिए कंपनी के इतना पॉजिटिविटी होने के कारण ही हर इंडस्ट्री इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं। कंपनी कभी भी लॉस नहीं किया, हर क्वार्टर में कंपनी, हर साल में कंपनी प्रॉफिट करते आया है। देखिए आप प्रॉफिट के अर्निंग रेशियो देखेंगे तो आपको जबरदस्त प्रॉफिट अर्निंग रेशियो देखने को मिलेगा। देखिए कंपनी इंटरेस्ट भी पे किया, ये नहीं कि कंपनी के कर्जा नहीं है, कंपनी इंटरेस्ट नहीं पे कर रहा है। कंपनी का इंटरेस्ट भी पे करना पड़ा और अच्छा खासा इंटरेस्ट भी पे करना पड़ा। उसके बाद भी कंपनी देखिए अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट अर्निंग मेंटेन किया। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर तो आपको लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कंपनी एसआरएफ जो है वो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, क्योंकि पीडीलाइट इंडस्ट्रीज नंबर 1 है। केमिकल के हिसाब से देखिए, केमिकल के सेक्टर वाइज देखेंगे तो एसआरएफ नंबर 1 बन जाएगा। तो कंपनी के देखिए बाकी पैरामीटर जो है, कंपनी के पी रेशियो थोड़ा सा मुझे हाई लगा इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से। फिर भी देखिए कंपनी अगर अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है, अच्छा खासा आपको रिटर्न दे रहा है, तो कितना भी हाई पी रेशियो हो उसमें निवेश करने से आपको कुछ मतलब तकलीफ नहीं होगा। हाँ कंपनी का बुक वैल्यू के ऊपर बहुत ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है, ये भी एक थोड़ा सा नेगेटिव इशू जरूर कहूंगा। तो
कंपनी का जो डेप्थ ऑफ इक्विटी है वो उतना खास ज्यादा नहीं है, 0.50% का है, क्योंकि एनुअली कंपनी इनकम भी जबरदस्त कर रहा है, करीबन 1100 करोड़ का, और डेप्थ जो है वो 3300 करोड़ का। कंपनी के हाथ में कैश फ्लो 567 करोड़ का, और इन्वेंटरी जो डे है वो 133 करोड़ का। तो अर्निंग पर शेयर देखिए 56 है, अर्निंग पर शेयर मुझे उतना खास नहीं लगा, मगर कंपनी का डेटोस जो कंपनी के हाथ में पैसा चलो 50 डेज के अंदर आ रहा है, चलो खराब नहीं है। तो बाकी सारे के सारे पैरामीटर पॉजिटिव में है। तो एक चीज मैं जरूर कहूंगा, आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए। एलटी नहीं है, लॉन्ग टर्म बता रहा हूँ यहाँ पे। तो आप बहुत सारे दोस्त कहेंगे सर एलटी बता रहे, नहीं सर मैं एलटी नहीं, आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इस कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न जरूर मिलेगा। तो बाकी आप एक बार चेकआउट करना और इस कंपनी के बारे में, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना, क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न ही आपको बता रहा है कि कंपनी का फ्यूचर किस दिशा में जाएगा। तो आप बहुत सारे दोस्त यहाँ पे कमेंट करने लग जाएगा कि सर स्टॉक में रॉकेट की तरह भागा है तो रॉकेट की तरह गिर भी सकता है। देखिए वही कंपनी गिरेगा जिसका फंडामेंटल फाइनेंशियल रिपोर्ट अच्छा नहीं है, मगर इसका सारे पैरामीटर पॉजिटिव में है, तो आपको जरूर इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिविटी दिखेगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।